मेरे हिसाब से 60,000 के आसपास में बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है। ये एक लौता लैपटॉप है जिसमें 2 साल की वारंटी आती है, बट मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। क्या हाल है दोस्तों, 60,000 रुपए में आप लैपटॉप ढूंढ रहे हो और आप गेमिंग भी करना चाहते हो, एडिटिंग भी करना चाहते हो, या ट्रेडिंग करना चाहते हो, या सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस के लिए ही लैपटॉप चाहिए, मतलब कोडिंग वगैरह के काम है या स्कूल के प्रोजेक्ट्स का ही काम है, ये सारे लैपटॉप्स मैं कवर करने वाला हूँ। एंड सभी लैपटॉप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। और एक चीज बता दूं, एक ऐसा लैपटॉप बताऊंगा जो फुल मैकबुक वाइब्स देता है, एकदम मैकबुक की तरह है लेकिन विंडोज में। सो आपको अगर कुछ सॉफ्टवेयर जुगाड़ से भी चलाना है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्रैक्ड सॉफ्टवेयर चलाने से पहले। सो हमारी लिस्ट को शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। एंड सबसे पहले शुरू करेंगे एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप से जो आता है Asus की तरफ से, टफ गेमिंग A15 Ryzen 7 7435HS 8 कोर का CPU है, 16 GB रैम है DDR5 वाली। अपग्रेड कर सकते हो, 512 GB की SSD है, इसको भी अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन इसमें देखो खास बात क्या मैं बता देता हूँ, इसका जो CPU है ये HS सीरीज का है, मतलब पावरफुल भी है एंड एट द सेम टाइम मल्टी कोर परफॉर्मेंस में ज़्यादा पावरफुल है। मतलब आपके जितने प्रोडक्टिविटी वाले टास्क हैं, लाइक एडिटिंग हो गई या फिर म्यूजिक प्रोडक्शन हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, वो ये बेटर हैंडल करेगा देन इट्स इंटेल काउंटर पार्ट। एंड बाकी रही बात इसकी TGP की, देखो 60 वॉट की TGP लिखी हुई है बट ये है 75 वॉट TGP एंड ये RTX 3050 है, तो आपको 4 GB का 3050 मिलता है TGP जिसकी 75 वॉट के। तो ऑलमोस्ट सारे गेम्स चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड हाँ, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड 45% NTSC का इसमें कलर एक्यूरेसी मिल जाती है। बाय द वे एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला एक और वेरिएंट है, उसको भी टैग कर दूंगा बट उसकी प्राइस से थोड़ी और ज़्यादा रहने वाली है। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो 3 से 4 घंटे एट द मोस्ट ये बैटरी बैकअप देगा, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब 4 घंटे भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 3 घंटे मान के चलो, ठीक है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसे लैपटॉप के बारे में जो देखो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया जब मैंने इसकी टेस्टिंग की। क्यों, मैं बता देता हूँ। पहली चीज़, इसकी बिल्ड क्वालिटी तगड़ी है एंड दूसरी चीज़, ये एक लौता लैपटॉप है जिसमें 2 साल की वारंटी आती है। ये है दोस्तों MSI का Thin A15। अब बहुत लोगों को डाउट होगा एसर का ALG लें या ये लें। मैंने इसको चूज़ किया है, उसके 2 रीजन है। अगेन, एक तो 2 साल की वारंटी है जो एसर ALG में नहीं है, दूसरी चीज़ इसके थर्मल्स उससे बेटर है एंड बिल्ड क्वालिटी भी बेटर है। तो देखो इसमें आपको Ryzen का CPU मिलता है 7535HS। अब ये दोस्तों एक 6 कोर का CPU है बट पावरफुल CPU है। अगेन ये भी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत तगड़ा लैपटॉप है अगेंस्ट इट्स इंटेल काउंटर पार्ट। इसमें आपको 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल मिल जाती है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। 16 GB की DDR5 रैम है, डुअल चैनल वाली, अपग्रेड कर सकते हो एंड SSD भी मिल जाती है 512 GB की जो कि Gen 4 SSD है। बाकी इसकी SSD को भी आप अपग्रेड कर सकते हो। RTX 3050 मिलता है 45 वॉट TGP के साथ। आप सोचोगे भाई 45 वॉट TGP काफ़ी कम है, इसमें गेम्स वगैरह नहीं चलेंगे, परफॉर्मेंस उतनी नहीं निकलेगी, बट आप गलत सोचो। ये भाई मोस्टली सारे गेम संभाल सकता है। हाँ, FPS थोड़े कम निकाल के देगा ऑब्वियसली, क्योंकि 75 वॉट TGP वाले जो लैपटॉप्स हैं वो इससे ज़्यादा FPS निकाल के देंगे। पावर ज़्यादा ड्रॉ करते हैं तो हेंस आउटकम भी बेटर निकाल के देते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें थर्मल्स काफ़ी अच्छे हैं, ज़्यादा लंबे समय तक ये आपका साथ देगा। बाय द वे इसमें आपको जो बैटरी बैकअप मिलती है वो ईजिली 3 से 4 घंटे की मिल जाती है। अगेन क्योंकि इसकी TGP कम है तो इतनी ज़्यादा पावर ड्रॉ नहीं करता ये। ओवरऑल ये लैपटॉप मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो और आपको VFX में भी काम है, ये लैपटॉप आराम से हैंडल कर लेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक प्रोफेशनल लैपटॉप के बारे में बात करते हैं जो मोस्टली आप ट्रेडिंग के लिए, कोडिंग के लिए एंड इवन एडिटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यह है Asus का S16। तो देखो सबसे पहली चीज़, इसमें 16 इंचेस की डिस्प्ले है एंड ये 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, 45% NTSC। सेम पिछला वाला भी जो लैपटॉप था MSI का वो भी 45% NTSC के साथ आता है। इसमें आपको इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, छोटे मोटे गेम्स आराम से हैंडल कर लेगा, लाइक GTA 5 हो, वैलोरेंट हो। उसके 16 GB की इसमें रैम मिल जाती है। ये रैम है दोस्तों DDR5 रैम एंड इसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। 16 GB इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ऐसा इधर लिखा गया है, बट मुझे ऐसा लगता है 24 GB तक ये अपग्रेड हो सकता है। इसमें स्टोरेज मिल जाती है आपको 512 GB की PCI Gen 4, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए एंड दोस्तों इसमें आपको मिलता है i5 का 13420H। जिनको नहीं मालूम है मैं बताऊं, ये एक 8 कोर का CPU है एंड भाई ये पावरफुल CPU है, मतलब आपको अगर डे टू डे टास्क करने आप कर सकते हो। मान लो एक दिन ऐसा एक काम करो जिसमें CPU की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आप सोचो यार H सीरीज़ का CPU मिल जाता तो बढ़िया रहता।
भाई उस एक दिन के लिए लैपटॉप है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैंडल कर लेगा जितने भी CPU ओरिएंटेड काम है, लाइक एडिटिंग हो गई, इवन आपकी हल्की फुल्की गेमिंग हो गई जो CPU सेंट्रिक गेम्स हैं। तो देखो ये वैल्यू फॉर मनी भी है एंड एट द सेम टाइम प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी तगड़ा है, क्योंकि भाई इसमें आप सारे प्रोफेशनल काम भी आराम से कर सकते हो, कोडिंग से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड एंड मोस्टली समझ गया ना, डे टू डे टास्क, हर चीज़ ये आराम से हैंडल कर लेगा। अब दोस्तों जो अगला लैपटॉप है वो आता है भाई फुल मैकबुक फील्स के साथ। मेटल बॉडी है, डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि 100% sRGB मिल जाता है। छोटा लैपटॉप है एकदम, मतलब कैरी करने में सुपर इजी एंड मेटालिक बिल्ड के साथ आता है। यह है दोस्तों लेनोवो का IdeaPad Slim 5 Ryzen 7 7735HS। जिनको नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ, 8 कोर का CPU है भाई, काफ़ी तगड़ा CPU है ये, मतलब ये भी आराम से एडिटिंग, डे टू डे टास्क सब कुछ हैंडल कर लेगा। 16 GB की इसमें LPDDR5X रैम है। अब जिनको नहीं मालूम है मैं बता दूं भाई, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट रैम होती है, बट पावर ये कम ड्रॉ करती है। एंड क्योंकि ये LPDDR है, इसका मतलब ये रहता है कि ये सोल्डर्ड ही रहती है, आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते हो। बट क्योंकि ये 16 GB की रैम है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कहीं भी ये इनसफिशिएंट फील नहीं देने वाली है। बाकी 13.3 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल, एंड ये जो पैनल है दोस्तों 100% sRGB के साथ आती है, बहुत ही तगड़ी पैनल है एंड 400 निट्स की ब्राइटनेस है, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट डिस्प्लेज है ये। बाकी इसमें आपको MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है एंड एक और चीज़ AMD Radeon 680M मिलता है। ये ईजिली AAA टाइटल्स भी हैंडल कर सकता है लोएस्ट सेटिंग पे। तो ये एक ऐसा मैकबुक है जो एक तो विंडोज़ में आ रहा है एंड दूसरी चीज़ इसमें आप सारे गेम्स भी खेल पाओगे, भले ही लो टू मीडियम सेटिंग्स पे। बट मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है एंड वन ऑफ द लाइटेस्ट लैपटॉप है, क्योंकि सिर्फ 1.15 kg का है। तो भाई ऑफिस यूज़ के लिए चाहिए या फिर आपको एडिटिंग के लिए चाहिए, इवन लाइट गेमिंग के लिए भी अगर आप लैपटॉप ढूंढ रहे हो, ये वो लैपटॉप है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो। इसमें आपको बैटरी बैकअप भी अच्छी खासी मिल जाती है, 5 से 6 घंटे की। पिछला वाला जो Asus वाला मैंने बताया, Asus का S16, उसमें आपको 4 से 4.5 घंटे की बैटरी बैकअप मिल जाएगी। अब दोस्तों एक ऐसा लैपटॉप भी है जो अगेन Asus की तरफ से आता है, बिजनेस लैपटॉप है। इसमें आपका पूरा जो डेटा रहता है वो इंक्रिप्टेड वे में स्टोर्ड रहता है एंड दिस इज Asus का ExpertBook P1। इसमें आपको सेम CPU मिलता है 13420H जो हमने हाल ही में देखा था, 8 कोर का CPU है, 16 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, दोनों का आप अपग्रेड कर सकते हो एंड उसके बाद MS ऑफिस भी मिल जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लैपटॉप है। S16 में थोड़ी सी कम बैटरी बैकअप है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी बैकअप है। ये भी हल्की फुल्की गेमिंग एडिटिंग हैंडल कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पावरफुल लैपटॉप चाहिए, मैं बोलूँगा S16 स्लाइटली बेटर परफॉर्म करेगा इससे। लेकिन अगर आपको एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप चाहिए और बैटरी बैकअप थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, ये वो लैपटॉप है जो S16 से बेटर परफॉर्म करेगा। बट Lenovo वाला जो मैंने बताया वो इन दोनों से बेटर परफॉर्म करेगा। अब दोस्तों एक और लैपटॉप है जो आता है गेमिंग के लिए, Lenovo का EloQ। भाई मैंने इसको पर्सनली टेस्ट किया। i5 12450HX 8 कोर का CPU मिल जाता है आपको, RTX 3050 मिल जाता है, 6 GB वाला, 95 वॉट TGB के साथ, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है एंड 100% sRGB वाला पैनल है ये। और एक चीज़ बता दूँ, MS ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। इसमें एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, मतलब ये मक स्विच के साथ आता है। बैटरी बैकअप 3.5 घंटे के आसपास की मिल जाएगी एंड भाई क्या परफॉर्मेंस है। आप ब्लेंडर यूज़ करना चाहते हो, संभाल लेगा। आप डेडिकेटेड AAA टाइटल गेम्स खेलना चाहते हो, संभाल लेगा। आपको एडिटिंग करनी है VFX से रिलेटेड, संभाल लेगा, क्योंकि ये HX सीरीज़ का CPU है एंड GPU भी इसमें 3050 6 GB वाला मिल रहा है। तो देखो ये हमारी पूरी लिस्ट का सबसे पावरफुल लैपटॉप बन जाता है एंड सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप बन जाता है। अब देखो क्योंकि इसमें MS ऑफिस है, कुछ लोग ऑफिस का काम भी निपटा सकते हैं एंड इसके लुक्स गेमिंग लैपटॉप जैसे नहीं है। मैंने इसको टेस्ट किया, एकदम मिनिमल लुकिंग लैपटॉप है, बट बिल्ड क्वालिटी अच्छी है एंड एट द सेम टाइम मदरबोर्ड इश्यूज नहीं है। मैंने टेस्ट करके अच्छे से देख लिया है, थर्मल्स भी इसके बढ़िया काम करते हैं। मेरे हिसाब से 60,000 के आसपास में बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है। आप सोचोगे इसकी प्राइस तो लेकिन 71,000 के आसपास है, भाई अभी बढ़ गई है, कम हो जाएगी वापस। 65,000 63,000 में आप इस लैपटॉप को खरीद सकते हो। सो दोस्तों यही थे कुछ लैपटॉप जो 60,000 रुपीज़ में बेस्ट लैपटॉप्स हैं। भले आप प्रोफेशनल यूज़ के लिए ढूंढ रहे हो, गेमिंग के लिए ढूंढ रहे हो, एडिटिंग के लिए ढूंढ रहे हो, इनमें से आप कोई भी लैपटॉप चूज़ कर सकते हो। मैंने सारे लैपटॉप्स के स्पेसिफिक फंक्शंस भी बता दिए हैं। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है, सुझाव है, कमेंट करके बता देना, मैं आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई दे दूंगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट, पीस आउट, बाय बाय।